एक जंगल में पिंकी और उसकी बेटी रानो रहा करती थी। वह दोनों एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी क्योंकि उनके पास पक्का घर नहीं था। पिंकी एक ठेकेदार कल्लू के खेत में खेती किया करती थी। वहां से उसे जो भी पैसा मिलता उसी से वह अपने घर का खर्चा चलाती थी और थोड़ी सब्जियां भी उसी के खेत में से ले आती थी क्योंकि पिंकी के पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। इसी कारण वह अकेली ही कमाती थी। रानो, तू अपना ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा। इतना कहकर पिंकी अपने घर से निकल जाती है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है, जल्दी से कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। और खेत पर आ जाती है और वह आकर देखती है कि खेत तो तहस महस हुआ पड़ा है। अरे ये क्या हुआ? सारी खेती का नाश हो गया। अब कल्लू सेठ आएगा तो मुझसे पूछेगा अब मैं क्या करूं? वैसे भी हमें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, अब लगता है वो भी मुश्किल है। ये भगवान, ये क्या हुआ? ये अचानक खेती कैसे नाश हो गई? पिंकी इतना कह ही रही थी कि जब भी वहाँ उसका कल्लू सेठ आ जाता है और अपनी फसल को देखकर वह गुस्से से बोलता है, अरे ये क्या हुआ? सारी फसल कैसे खराब हो गई? कल तक तो यह बिल्कुल ठीक थी, अभी से क्या हो गया? सेठ जी, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं भी अभी खेत पर आई हूँ। मैंने भी अभी देखा है सेठ जी। अच्छा, जब से तुम दोनों मेरी जिंदगी में आए हो तुमने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया है। पहले तुम्हारा पति और अब तुम। सारे खेत मेरे बर्बाद हो गए। अब तू इसके भरपाई करेगी, समझी? सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं कैसे इसकी भरपाई करूंगी? मैं तो 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से खा पाती हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, समझी? इसकी भरपाई तुझे ही करनी पड़ेगी। और अब जा यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रही है खड़ी होकर? कितना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा तूने। निकल यहाँ से और आज के बाद शकल मत दिखाना अपनी। फिर पिंकी बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर आ जाती है। माँ, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ माँ? कुछ हुआ है क्या आपको? आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं राना, अब मुझे कहीं और काम देखना पड़ेगा क्योंकि कल्लू सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। जैसे ही वे दोनों बात कर रही थी तभी वहाँ कल्लू सेठ आता है और बोलने लगता है, चल पिंकी, जल्दी से इन कागजात पर साइन कर और ये मकान मेरे नाम कर। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी रानो को लेकर? ऐसा मत करो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसा कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। तूने मेरा वैसे भी बहुत नुकसान किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा पति तो पहले ही मर गया। अब जल्दी से इस पर साइन कर, समझी? फिर पिंकी कागजात पर साइन करके अपने घर से रानो को लेकर वहाँ से निकल जाती है और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। पापा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? आप होते तो आज वो कल्लू सेठ हमारे साथ ऐसा नहीं करता। पापा, आप क्यों छोड़ के चले गए हमें? माँ, अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? फिर भी दोनों पिंकी की सहेली के घर जाती है और पिंकी अपनी सहेली को
सारी बात बताती है। फिर पिंकी की सहेली बोलती है, पिंकी, तुम यहाँ रुक सकती हो जब तक तुम अपना घर का बंदोबस्त नहीं कर लेती। और सुनो, मैं कल तुम्हें प्याज के बीज दूंगी, तुम उसे खाली जगह पर बो लेना, शायद उससे तुम्हारी कोई मदद हो जाए। धन्यवाद तेरा चमेली। तुझे पता नहीं इस समय हमें कैसे हालात से सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक तू ही है जो हमारी मदद कर रही है। फिर अगले दिन पिंकी और रानो उन बीजों को बो देती है। जैसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी प्याज निकल जाती है। अरे वाह, माँ देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी खेती कितनी अच्छी हुई है और प्याज भी बहुत सुंदर सुंदर लगी है हमारे खेत पर। अब हम इन्हें बाजार में बेचेंगे और इनसे पैसे कमाएंगे माँ। हाँ हाँ रानो, अब हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी। इन प्याज को हम बाजार में बेचकर और उनसे पैसे कमा लेंगे। फिर पिंकी प्याज की टोकरी लेकर बाजार में बेचने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी सारी प्याज बिक जाती है। अरे रानो, देखो आज कितनी कमाई हुई है हमारी। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर हम जल्दी ही अपना घर ले लेंगे एक नया। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पिंकी फिर से बाजार में प्याज बेचने जाती है और वह लगातार कितने दिनों तक प्याज बेचती रहती है। और वह कितने दिनों बाद प्याज बेचकर बहुत पैसा जोड़ लेती है और उनसे अपना नया मकान ले लेती है और उसमें से थोड़े से पैसे अपने उस सहेली को देती है जिसने उसकी बुरे वक्त में सहायता की थी। और अब पिंकी और रानो अपनी अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं और वह अब तो तरह तरह की फसल बोते हैं और उनसे अपने घर का खर्चा चलाते हैं और अपना अच्छे से जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।